minds with a spark, designing futures with a twist. हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम एक थंबनेल बनाना सीखेंगे। उसको आप एज अ सॉन्ग पोस्टर की तरह भी ले सकते हैं, जो कि हमारे तला भाई का है। ठीक है, और एक नया सॉन्ग चल रहा है उनका, कौन तला, तो उसके ऊपर बनाने वाले। तो मुझे एक जो है ना इमेज मैंने इंस्टाग्राम से डाउनलोड की है, जो कि आप देख सकते हैं। ये एक पोर्ट्रेट इमेज है जो कि इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड की हुई थी। तो हम इसी को जो है ना एक थंबनेल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खोल लेते हैं फोटोशॉप, देन न्यू फाइल, और रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे हम थंबनेल का। रेजोल्यूशन 300, यहाँ पे हम लिख देते हैं पोस्टर डिज़ाइन। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सेव। देन हम एक काम करते हैं कि जो वो पिक्चर मैंने देखी थी, अब इसके अंदर क्या है कि पोर्ट्रेट है और हमारा ये जो है वाइड एंगल है। तो हम क्या करेंगे, जनरेटिव फिल का यूज़ करते हुए इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ वाइड एंगल में, ताकि हमारी रेशियो भी हो जाए और हमारी इमेज का एक कंप्लीट सीक्वेंस भी बन जाए। मेक श्योर के ये कन्वर्ट कर दे। अगर ये कन्वर्ट ना करे तो आप बेबी स्टेप्स लेके कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट इसको खींच दिया है, तो अगर ये कभी कभार एरर दे देता है, कभी कभार कर लेता है, मेक श्योर ये बेहतरीन हो गया। इसमें से कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ और भी बना के देखते हैं, इसको दोबारा से जनरेट करने के लिए देखते हैं। हो सकता है ये से बेहतरीन हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर दें। ज़रूरी नहीं आपके इसी टाइप का पोस्टर्स वगैरह बनाया गया, तला भाई की पोस्टर बनाए। ये एक स्ट्रेटजी है जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ओके, दिस वन इज़ द बेटर। अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को कर लेता हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी। इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कि हम पहले से डिसाइड कर लेंगे हमारा सब्जेक्ट कहाँ आएगा। इस टेक्स्ट को भी हम हटा देंगे जनरेटिव फिल का यूज़ करते हुए, एंड देन सेटर कर लेते हैं। अब क्या है कि इस टेक्स्ट को हमें हटाना पड़ेगा। अब हम एक काम करते हैं, सेलेक्शन टूल लेते हैं। ज़्यादा बड़ा सेलेक्ट कर दिया मैंने, एंड देन राइट क्लिक, जनरेटिव फिल एंड जनरेट। कि मेक श्योर इसको ये बहुत अच्छे से रिमूव कर देगा, और फिर इसको भी इस लेयर के साथ स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देगा। अच्छा जी, एक बात का ख्याल करिएगा कि जब भी आप पोस्टर या कि कोई भी ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो, तो अगर आप क्रोम से लेके आए इमेज वगैरह कॉपी इमेज करके, तो उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट लाजमी क्या करें। उससे क्या होता है कि उससे इसका जो साइज़ है ना वो फिर वही रहता है, वो रीसाइज नहीं होती या कंप्रेस नहीं होती फाइल। अगर आप उसको रीसाइज करते हैं ना, तो इस चीज़ का ख्याल करिए करें। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये बेहतर है, मैं इसको शेडिंग के ज़रिए जो है ना फिक्स कर दूंगा। F1 हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। देन हम इस लेयर को टेम्परेरी लॉक कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास हो। ठीक है, इसकी हम लेते हैं डुप्लीकेट, और हम कर लेते हैं इसमें सेलेक्ट सब्जेक्ट। लाइटिंग वगैरह एडजस्ट करनी हो या हमें पीछे कुछ लगाना हो तो हमारे लिए पहले से हेल्प आउट रह जाएगा। इसको हम ले लेते हैं सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि हमें बाउंड्रीज ही चाहिए। सही है, नॉट बैड। देन हम यहाँ पे कर लेंगे मार्क्स। मार्क्स क्यों करता हूँ, क्योंकि मार्क्स से ये फ़ायदा होता है कि कभी सेलेक्टेड में गलत हो गया या कभी बेनिफिट रहता है आपके पास कि आप उसको हटा सकते हो, विजिबल कर सकते हो, नॉट विजिबल कर सकते हो। तो इस वजह से ये हमने मार्क्स ले लिया, इसको भी हम टेम्परेरी लॉक कर देते हैं। देन अच्छा जी, अब मेरे पास एक वो है टेक्स्ट इफेक्ट्स, जो कि प्लास्टिक रैप वाला है। मैंने ओपन किया, जो कि मैंने इन्वाटो से डाउनलोड किया था, और इस पे मैंने लिख के चेक करा कौन ताला, तो मतलब मुझे सही लग रहा है, नॉट बैड। तो हम एक काम करते हैं
कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी, टेक्सचर हम बाद में लेके आएंगे, कंट्रोल वी, एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं इसको, ताकि एक ही लेयर में आ जाए। और इसको ले जाते पीछे, इसको कर लेते थोड़ा सा रिसाइज, ठीक है। अब इसमें मैंने एक में कौन ताला लिख दिया था, पीछे नहीं लिखा था, तो मैं एक काम करता हूँ, पीछे भी लिख देता हूँ। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो और भी वो सारी चीज़ें जो आपको मिल जाती है इन्वाटो से या किसी और वेबसाइट से चेक कर लिया करें। देन इसको करते हैं हम थोड़ा सा सेंटर और थोड़ा सा अप, ताकि ये सेंटर में आ जाए। देन दिस इज वन बेटर। अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, इसको हम कर देते डिलीट। देन कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट वी इस वजह से प्रेस करते ताकि ये उसी प्लेसमेंट पे प्रेस कर दे, ये अलग से प्लेसमेंट नहीं लेता फिर। देन रिसाइज एंड दिस वन, एंटर। इसमें हम लाइटिंग वगैरह से एडजस्ट भी करेंगे इसको, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो ये ऊपर जो टेक्सचर है ये हम सबसे लास्ट में अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, हम जब भी कोई टेक्स्ट वगैरह इफेक्ट बना रहे होते हैं ना, तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम ऐसी चीज़ यूज़ करें जो कि टेक्स्ट को ज़्यादा विजिबल भी दे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम आ जाते हैं फ्री पिक पे। आप फ्री पिक इस्तेमाल कर सकते हैं या इन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आके मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, सिंपली सिर्फ टेक्स्ट लिखिएगा। देन PSG सेलेक्ट कर लेता हूँ और लाइसेंस में कर लेता हूँ फ्री। अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है तो और ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये देख रहे हैं आपको ये किस किस तरीके आपको टेक्स्ट मिल सकता है, ये सारे एडिटेबल होते हैं। इसकी आप PSG डाउनलोड करें और एडिट कर सकते हैं। मैंने एक टेक्स्ट इफेक्ट डाउनलोड किया हुआ है, वो मैं ओपन करता हूँ। यस हियर पिनिंग। अच्छा जी, इसकी चेन्स जो है वो हम पहले सेपरेट्स कर लेते हैं। हम इसको ले आते हैं टॉप लेयर पे एंड देन हाइट। हम इसकी चेन से बाद में काम करेंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, इस टेक्स्ट को एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये प्लेसमेंट टेक्स्ट आ गया, नो, ठीक है। और हम इसका जो फॉन्ट है वो ले लेते हैं बेबास। ये गूगल फॉन्ट है, आप गूगल फॉन्ट पे भी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद लेटर स्पेसिंग वगैरह सेट कर लेंगे। कौन तलहा क्या, और इसकी लेटर स्पेसिंग को कर देते हैं हम 0। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इसको ऐसे रहने देंगे वर्ब में, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम प्लेस करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि टेक्स्ट रखा हुआ है किसी प्लेसमेंट पे जगह पे। देन कंट्रोल W, नॉट बैड। हम इसका इफेक्ट्स वाला जो फोल्डर है उसके अंदर से हम बैकग्राउंड को रिमूव करके इसको ले जाएंगे हम कॉपी करके। देन कंट्रोल शिफ्ट V एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड देन टेक्स्ट को हम कर लेते थोड़ा सा रिसाइज। ये मैंने टेक्स्ट अभी अप्लाई नहीं किया था कि इसको अगर हम सीधा रखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा, तो हमें थोड़ा सा कर्व वाला फील भी देना था, तो इस हवाले से मैंने इसका टेक्स्ट ढूंढा था। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा ड्राइव का, आपको ये वहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट मिल जाएगा। आप ट्राई करना चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। और अब हम ले आते हैं चेन्स को। ये हो गई हमारी 2 चेन जो कि इसी टेक्स्ट इफेक्ट के साथ आई थी, और इसको हम प्रेस कर लेते हैं, देन जाते इसको करते इस टाइप से ना कुछ,
प्लेसमेंट इसकी ऐसे करते हैं, इसको कर देते हैं हम डिलीट, इसी की कॉपी ले लेते हैं कंट्रोल जे एंड देन इसको करा लेते हैं हम फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल। अब इससे क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि चेन से बंधा हुआ है टेक्स्ट। कंट्रोल 0। अब ये जो पीछे हमने रखा है इसको हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं। ओके, ये आ जाता है हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट। एंड देन अब हम खेलेंगे इसकी लाइटिंग के साथ, टेक्सचर्स के साथ। इसका हमारा कोई काम नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब जो मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो बैकग्राउंड है और जो इसके पूरा फील है ना, वो एक रेड के अंदर आए, रेड बैकग्राउंड आया, रेड फील आए। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम जो बैकग्राउंड लेयर है जो कि हमने बनाई थी सब्जेक्ट को अलग करके, हम उस पर जाते हैं, न्यू लेयर लेते हैं एंड देन हम एक रेड कलर ले लेते हैं, फुल रेड ले लेते हैं जो कि बिल्कुल शार्प होता है। एंड देन ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे, कलर फिल हो जाता है। अब हम इसकी ज़रा ब्लेंडिंग मोड से ज़रा चेक करते हैं कि ये कहाँ सेट होता है। ये कलर पे आके सेट हो रहा है। ओके, अब हम इसी की डुप्लीकेट लेके कंट्रोल जे, देन हम सब्जेक्ट के ऊपर आएंगे और सब्जेक्ट के ऊपर आके हमने इसको कर देना, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर देते हैं 50। इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर देते हैं हम 50, जो कि मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। अच्छा, अभी हम इसके टेक्स्ट इफेक्ट्स वगैरह को भी लगा देते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं लेयर को। अब हम एक ले लेते हैं, इसको मार्क्स करके ग्रेडियंट टूल लेंगे और इसमें रेडियल सर्च करके मेक श्योर करिएगा कि आपका जो बेसिक्स के अंदर है वो ब्लैक ही कलर जो है ना वो हो। एंड देन हम इसको कर लेते हैं इस तरीके से मार्क्स, ताकि हमारे बाकी सारी चीज़ों पे ज़्यादा इफेक्टिव ना लगे। आप फर्क देख सकते हैं, डिसेबल कर देता हूँ तो ये टेक्स्ट पे भी आ रहा था, मैं चाह रहा था कि टेक्स्ट पे ना आए, टेक्स्ट पे हम अलग से लगाए के, तो ये थोड़ी सी बेहतर सी लाइटिंग हो गई है हमारे पास। देन हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं कलर लॉकअप, जो कि हर फोटोशॉप के अंदर होता है। इसमें कुछ प्रीसेट्स है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। कभी कभार ये इस तरह से कलर क्रिएट कर देता है कि मज़ेदार सी बन जाती है चीज़, और कभी कभार ये नहीं भी काम करता। मैं सिंपल सी सेलेक्ट किया हुआ और एरोस की से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। दिस वन इज बेटर। अगर हम इसको ऑफ करके देखें तो फर्क देख सकते हैं आप, लाइटिंग का और बाकी सारी चीज़ों का कितना हो गया। एंड देन हम इसमें ले लेते हैं कर्व। अच्छा, ब्लैक और वाइट, ये जो एरियाज होता है ये बॉटम वाला ब्लैक होता है एंड देन वाइट होता है। अब लाइटिंग हमें किस तरीके से मैनेज करनी, इधर एक की पॉइंट लगाता हूँ, इधर एक की पॉइंट लगाता हूँ, सेंटर में एक की पॉइंट लगाता हूँ। इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे, थोड़ा सा सेंटर से ब्राइट किया हमने और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया। डार्क को हम थोड़ा सा कम करेंगे कि लाइट भी है हमारा और शेड भी है। और फिर हम आ जाते हैं लेवल्स, कि आपकी इमेज का लेवल्स कर देता थोड़ा सा मैनेज। ओके, दैट्स नॉट लुकिंग। फिर हम आ जाते हैं, एक और बैकग्राउंड लेयर ले लेते हैं, इसका कलर भी हम रेड रख देते हैं और देन हम कलर मोड चेंज करके चेक करते हैं कि कहाँ अच्छा सेट हो रहा है।
ये मुझे सही लग रहा है। जो कि इसने पीछे जो आ रहा था टेक्स्ट हमारा उसको भी रेड कर दिया। तो स्लो स्लो करके रेड और सिल्वर की इसकी थीम बनती जा रही, जो कि मैं चाहता था। और अब हम एक काम करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है इसके पीछे लाइट की कमी है। अगर लाइट आ जाएगी तो सब्जेक्ट हमारा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये हमने ली हुई इसकी कॉपी। देन इसी के नीचे एक न्यू लेयर बनाएंगे और एक से मैं कलर स्विच कर लेता हूँ वाइट के अंदर। देन ब्रश टूल लेंगे और मेक श्योर सॉफ्ट ब्रश टूल आपका सेलेक्ट हो। जनरल में आके सॉफ्ट ब्रश टूल आप सेलेक्ट कर लिएगा। देन क्लिक कर देंगे तो एक थोड़ी सी हल्की सी लाइटिंग बन जाती है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड देन इसकी ओपेसिटी के साथ हम कर लेंगे 70%। इट्स लुकिंग गुड। तो टेक्स्ट का कहते टेक्सचर है वो हमारे बाउंड्रीज पे भी है ताकि फ्रेम वाला फील लगे। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम सीधा सीधा रेक्टेंगल ले लेते हैं एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप एंड देन हम स्ट्रोक को 30% रखा हुआ है हमने, जो कि सही है, हमें इतना ही चाहिए था। और हम इसको कर लेते हैं अपने बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट। ऐसे भी आपको अच्छा लगे आप कर लीजिएगा ताकि सारी साइड से इक्वल हो जाए। देन एंटर Ctrl+0 फिट टू स्क्रीन करने के लिए एंड हम इसको कर लेते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपने स्ट्रोक लिया है। अगर आप वैसे अप्लाई करेंगे कोई भी फिर क्लिपिंग मार्क्स करेंगे तो वो फिल के अंदर चले जाएगा जो कि विजिबल नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम आए थे गूगल पे एंड देन लिखते हैं सिल्वर डायमंड टेक्सचर। इसमें हमें बहुत सारे टेक्सचर मिल जाते हैं। दिस वन इज लुकिंग गुड। या हम इसकी तरफ चले जाते हैं, इसको थोड़ा सा लोड होने का टाइम देते हैं। यस ये लोड हो गया। कॉपी इमेज एंड देन पेस्ट कर देते हैं। इसको भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं और Ctrl+Shift+Alt+G इससे भी आप क्लिपिंग मार्क कर सकते हैं। क्लिपिंग मार्क करने के 3-4 तरीके हैं, जैसे कि रिलीज क्लिपिंग मार्क कर देता हूँ मैं। यहाँ पर आएंगे तो Alt+Ctrl+G ये भी दबा सकते हैं आप, या फिर आप अगर मैं इसको हटा दूँ और सिर्फ इमेज रखा हुआ आपने सिर्फ Alt प्रेस करेंगे तो एक शेप जो है ना वो शो हो जाती है। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो क्लिपिंग मास्क कर देगा। अब हम इसकी कॉपी ले लेते हैं Ctrl+Alt+G एंड देन फ्लिप ताकि कि हमारा पूरा एक बैकग्राउंड बन जाए। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों का स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं। देन Ctrl+J एंड ग्रुप और इसको ड्रैग कर लेते हैं एंड देन Ctrl+J एंड ग्रुप एंड इसको भी ड्रैग कर लेते हैं और हम तीनों का स्मार्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये बन गया हमारे पास एक टेक्सचर जो कि हमारे पास बैकग्राउंड पे आया था। हम इसको टेम्परेरी लॉक कर देते हैं। देन हम इसके अंदर एक टेक्स्ट जो हमने रखा हुआ था कि ये प्लास्टिक टेक्सचर हम अप्लाई करेंगे, इसको हम कॉपी करते हैं। अनलॉक करके कॉपी कीजिएगा एंड देन Ctrl+Shift+V। अब इसको थोड़ा सा ज़रा देख ले आप, जहाँ पे भी आपके एडजस्ट हो रहा हो। मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ ताकि हमारे सब्जेक्ट के ऊपर ना आए। एंड देन इसको कर लेते हैं हम रोटेट एंड देन थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। एंड देन मार्क्स लेते हैं, ब्रश टूल लेते हैं, हम यहाँ से थोड़ा सा हटा भी देते हैं, थोड़ा सा सब्जेक्ट के ऊपर हल्का सा ना हटा देंगे। तो एक स्ट्रक्चर भी आ गया, मार्क्स भी हो गया। इसको लॉक कर देंगे। देन ये हमारा हो गया है थंबनेल रेडी। और अगर आप इसके ऊपर भी कलर ग्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। यस ठीक है, तो ये हमारा फुल फिल हो गया है थंबनेल रेडी। आपको कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट मेंशन में करके, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेकर आऊँ तो वो भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह हम इसके आगे बहुत सारी चीज़ें कवर करते जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। On a soft top page with a spark, designing futures with a twist.